गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको सुप्रभात। और हम लोग आज पढ़ेंगे पहली बारिश। पहली बारिश के कवि का क्या नाम है? सुदीप्ति। जल्दी बोलिए। सर सर पहली बारिश। के कवि का क्या नाम है? सर सफदर हाशमी। सर सफदर हाशमी। सफदर हाशमी। हाँ, ठीक है। सफदर हाशमी है। ओके। सफदर हाशमी जी हैं पहली बारिश के कवि। और उन्होंने उन्होंने इस कविता में यह समझाने का प्रयास किया है कि जब पहली बारिश होती है तो उस समय लोगों का कैसा उस समय का माहौल कैसा होता है, लोग उस समय करते क्या हैं ना। और कैसी हड़बड़ी हो मच जाती है लोगों के अंदर कि अरे बारिश होने लगी, अब क्या करें। और सबके सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं, उसको सब लोग इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को यहाँ पर सफदर हाशमी जी बता रहे हैं। देखिए सभी बच्चे। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब, गया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास, राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा, अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। आगे देखते हैं हम लोग। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सब सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी, मंगलू धोबी बाहर लपका चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई झबरू दौड़े भीतर, राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट, हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। बहुत हालत खराब है मंगलू का। अब इधर उधर सब उड़ जा रहा है कपड़ा, वो पकड़े कैसे। ठीक है। तो झबरू ऊंचे सुर में भौंका गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने, अम्मा दीदी आई दौड़ती सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले, सबने बारिश को कोसा, सबने बारिश को कोसा आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई, मैदानों में भागे दौड़े मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। बच्चे तो भाई बारिश में खूब मौज करते हैं ना। और वे तभी आए बारिश से जब उनकी दोनों टांगे थक गई। ठीक है। इसका भावार्थ देख लीजिए। इसका भावार्थ, रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप। एक गांव का दृश्य है। देखिए गांव का ये सब दृश्य है। ये पेड़ से रस्सी को बांधा हुआ है और इस पे कुछ कपड़े लटक रहे हैं, और वह कपड़े धूप में सूख रहे हैं। यानी धूप क्या कर रही है? कपड़ों को सुखा रही है। और हल्की हल्की हवा भी चल रही है जो मन को खूब अच्छा लग रहा है ना, लुभा रही है। यानी लुभाना क्या होता है? लालच होता है ना, लुभाना, लोभ। तो हल्की हल्की हवा क्या कर रही है? मन को खूब लुभा रही है। गया पीपल की छाया में। अब धूप है
तो गाय है बैठी है वहां, पीपल की छाव में गाय बैठी हुई है और घास खा रही है। ठीक है। और उसी के पास में झबरू कुत्ता आंख बंद करके सोया हुआ है, लेटा हुआ है। अब बगल में देखिए, ये राजमिस्त्री, राजमिस्त्री है, जो घर और बनाते हैं उन्हें राजमिस्त्री कहते हैं। ठीक है। तो राजमिस्त्री जी हौदी पर, हौदी क्या है, पानी का कुंड है, हौदी पर आर्यन भदानी, हौदी पर वो क्या कर रहे हैं, गारा पोत रहे हैं। ठीक है। गारा सीमेंट और चूने से बना हुआ है, इसको पोत रहे हैं, इसको मजबूत करने के लिए। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। उसके बाद कवि कहते हैं सफदर हाशमी जी कि उसके बाद उनको हमारे छज्जा, मकान में आगे छज्जा रहता है ना लटका, वो ठीक करना था। अब देखिए अम्मा और दीदी, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं राशन लेने। अम्मा दीदी को साथ लेकर, संगमा ने साथ लेकर राशन लेने जा रही थी। और आते समय खुतरू मोची के यहाँ से जूता भी लेना था। मोची जानते हैं ना, जो जूता उता बनाता है, सिलता है ना, तो उसके यहाँ से जूता भी लेना था। फिर क्या हुआ आगे, तभी अचानक, तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। देखिए यहाँ बादल छाए हैं ना, और भीगी हवा के झोंके, बादल तो छा गए और साथ में क्या क्या लेकर आ रहे हैं, अपने पीछे पीछे भीगी हवा के झोंके लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यानी बारिश लेकर अपने साथ आ रहे हैं। और सबसे पहले जब बादल आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ टिप टिप एक आध बूंदे आती है ना, टिप टिप करते हुए थोड़ी सी बूंदे आएंगी। फिर उसके साथ ही क्या होता है, घनघोर गरजती बारिश और आंधी आ गई। ठीक है, एकदम घना गरजते हुए बादल और बादल के साथ बारिश आ गई और आंधी भी चल रही है। मंगलू धोबी बाहर लपका, मंगलू धोबी बेचारा अपना कपड़ा सुखवाने के लिए, सब देखिए यहाँ पर कपड़ा टांगा था रस्सी पर, तो वो सब कपड़ा क्या हो गया, आंधी से सब गिर गया और भीग रहा है। तो मंगलू धोबी तुरंत बाहर लपका माने भागता है। और चाची यहाँ पे थी तो चाची घर के अंदर चली गई। गाय जो पीपल के छांव में बंधी थी वह भी उठ करके खड़ी हो गई। और झबड़ू कुत्ता वो तो दौड़कर भीतर घर में चला गया। अब इधर राजमिस्त्री जी क्या कर रहे हैं, पानी बरस रहा है, आंधी भी आ गई है, तो राजमिस्त्री ने अब उनका जो गारा था सीमेंट और चूने का, उस पर एक टाट माने मोटा कपड़ा से उसको ढक देते हैं। और औंधी, औंधी माने इस पे, हौदी पर, औंधी माने उलट कर, औंधी उलट कर एक टूटी फूटी खाट हौदी पर रख देते हैं पानी के कुंड पर। अब क्या हो गया, देखिए जितने कपड़े थे वो सब क्या हो गए, सब चौड़म चौड़ा हो गए, यानी सब उथल पुथल इधर उधर सब बेकार हो गए ना, मिट्टी लग गए, पानी लग गए, सब बेकार हो गए हैं। धूप में सूखे कपड़े जितने थे सब चौड़म चौड़ा हो गए, सब बेकार हो गए हैं। इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू, कैसे पकड़े, क्योंकि वह सभी कपड़े आंधी में पानी में इधर उधर उड़ के चले जा रहे थे। मंगलू उसको पकड़ने में असमर्थ था, नहीं पकड़ पा रहा था। ठीक है। और फिर क्या होता है, झबरू ऊंचे सुर में, झबरू कुत्ता जो था वो ऊंचे स्वर में भौंकता है, गाय भी चिल्लम्भाने लगती है। और हौदी का क्या हाल हो गया, हौदी जो थी वह कीचड़ में दाने दाने की तरह हो गई, यानी उसके ऊपर जितने सीमेंट चूने सब लगे थे, बालू के कण थे, वो सब क्या हो गए, सब पानी से सब धुल गए, सब दाने दाने की तरह दिखाई देने लगे। अम्मा दीदी जो बाजार गई थी वह दौड़ती हुई आती हैं, अपने सर पर, अपने सिर पर झोले रखे हुए दौड़ती हुई आती हैं। और जल्दी से घर में जाकर राशन के सभी लिफाफे को खोलती हैं ताकि राशन खराब न होने पाए। ठीक है। सबने बारिश को कोसा, कोसा माने भला बुरा कहा, सभी ने बारिश को खूब भला बुरा कहा कि अकस्मात अचानक बारिश आ गई। आंखें भी खूब दिखाई, आंखें दिखाना माने गुस्सा करना, सभी लोग गुस्सा भी किए। पर बच्चों का तो देखिए मौज ही मौज है भाई, बच्चे खूब नाच रहे हैं बारिश में और खूब मौज कर रहे हैं। और क्या किए, मैदानों में खूब दौड़े भागे, बहुत छलांग में लगाए, देखिए पानी में सब उछल कूद रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं। और वे घर वापस कब आते हैं,
जब उनकी दोनों टांगे थक जाते हैं, अर्थात जब वो खेलते खेलते थक जाते हैं तभी लौट कर वापस घर आते हैं। ओके। और ये क्वेश्चन आंसर, कपड़े कहाँ लटक रहे थे, बहुत ही आसान है। कपड़े रस्सी पे लटक रहे थे। गाय क्या चबा रही थी, तो गाय पीपल की छांव में घास चबा रही थी। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था, हौदी पर गारा राजमिस्त्री जी पोत रहे थे। राशन लेने कौन गया था, तो राशन लेने अम्मा और दीदी गई थी। ठीक है जी। ये याद रखिएगा, ये कविता है, आप लोग को भरना है, इसको आप लोग भर लीजिएगा। बातचीत के प्रश्न है। ठीक है। और ये देखिए आगे है आपके अभ्यास। अभ्यास, बारिश के संग देखिए क्या क्या होता है। बारिश के संग से जुड़ी जो चीजें हैं वो क्या क्या होती हैं। बारिश के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये देखिए क्या है, रेनकोट है, रेनकोट ना। और क्या होगा, छतरी। बारिश में क्या होता है, छतरी, रेनकोट। और क्या होता है, और ये देखिए बादल, बादल भी होता है बारिश से जुड़ा हुआ। और क्या होता है, कागज की नाव भी आप लोग चलाते हैं ना, बारिश आती है तो बच्चे कागज की नाव, तो ये आप लोग इस पे सर्किल कर लीजिए, घेरा कर लीजिए। ठीक है। आगे देखिए, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो वर्षा ऋतु में आषाढ़, सावन, भादो, 3 महीने आते हैं। ये आषाढ़, सावन, भादो, इसमें वर्षा होती है। ठीक है। ये देख लीजिए, भाषा की बात है। नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो आकाश का क्या लिखेंगे, आसमान। यहाँ पे आपको लिखना है आकाश का आसमान। और पवन, पवन का हवा लिख दीजिए। मेघ का बादल, मेघ का क्या लिखेंगे, बादल। और गृह का लिखेंगे घर, गृह का घर। ठीक है, गृह का घर, गृह का घर। हो गया है सबका। और ये देखिए कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं ये भी लिखना है। तो बारिश की क्या विशेषताएं हैं, पहली बारिश, बारिश की क्या विशेषताएं हैं, पहली बारिश। स्क्रीन कौन कर रहा है जी। और हल्की हल्की हवा, हवा का विशेषता क्या है, हल्की हल्की हवा। कपड़े का विशेषता लिखिए सूखे। और बादल की विशेषता लिखेंगे काले बादल। ठीक है, काले बादल। चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। सभी बच्चे पूरा कर लेंगे, कविता याद करके आएंगे, कविता याद करके आएंगे। ओके, सबको बाय।